और फिट एंड फाइन। एंड जैसे कि आप सभी को पता है कि आज एग्जाम केवीएस पीआरटी का था, और जो मॉडरेट की अगर मैं बात करूं तो वेरी सिंपल क्वेश्चन जो है तो बहुत ज्यादा इजी पेपर आ रहा था आज का। क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो मैं एक एक सब्जेक्ट के बताते जाऊंगी, क्योंकि आज एग्जाम मेरा भी था केवीएस पीआरटी शिफ्ट फर्स्ट ईयर में बात करूं तो उसमें मेरा जो एग्जाम था वो बहुत ही अच्छा हुआ है और गुड़गांव मेरा सेंटर आया था। तो एक बार आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू बताना कि आप लोगों का आखिर एग्जाम आज कैसा गया है। एग्जाम वेरी सिंपल था, बहुत ही इजी एग्जाम आ रहा था। अगर हम सब्जेक्ट की बात करें, फर्स्ट जो अगर देखने को मिलेगा, सबसे पहले क्या मिलेगी आपको, हिंदी मिलेगी। हिंदी में सबसे पहले जो क्वेश्चन आ रहा था वो क्या था, हमारा पर्यायवाची शब्द का आ रहा था। पर्यायवाची शब्द में आपसे जैसे कि पूछ लिया गया था भाई मैचअप करना, मतलब कि उनमें से मैचअप की अगर मैं बात करूं तो असंगत बताने थे आपको। पक्षी का दे दिया उसने, नारी का दिया हुआ था, दो एग्जाम्पल होते थे। उसमें से ये बताना था कि भाई इसमें से असंगत युग्म कौन सा इनका बन रहा है। सेकंड अगर क्वेश्चन में बात करूं, सेकंड बन रहा था हमारे किसका, स्त्रीलिंग से बन रहा था। पहले जो 10 नंबर की अगर हिंदी आती उसकी बात करें तो स्त्रीलिंग में आपको पूछा होता है जैसे कि दरी का वर्ड, दरी हो गई थी, बगीचा हो गया एक हमारा, एंड दो एग्जांपल और थे भाई, एग्जैक्ट मुझे यहाँ ध्यान नहीं आ रहा कि उसने बताया था कि स्त्रीलिंग बताओ इनमें से स्त्रीलिंग कौन सा है। तीसरा जो क्वेश्चन था वो वचन के ऊपर आ रहा था आपको कि वचन बहुवचन में कन्वर्ट करके बताओ इसमें कौन सा आपका सही बन रहा है, संगत युग्म कौन सा बन रहा है इसमें से। फोर्थ अगर हम बात करें फिर आता हमारा देवेंद्र का क्या संधि विच्छेद, देवेंद्र का संधि विच्छेद आ रहा था। गिनती आ रही थी 20 नंबर की हम बात करें तो गिनती आ रही थी। साथ में आपका एक पैराग्राफ आया था, पैराग्राफ वेरी इजी था, जो पैसेज दिया हुआ था वो बहुत ही इजी था। सेवंथ में पूछा गया था कि पोएम वगैरह कि ये बताओ, ये पोएम दे दी उसकी 2-3 लाइन और फिर ऑप्शन गिवन थे कि ये बताओ ये कौन से पोएम से रिलेट करती है। उसके बाद अगर हम एक टॉपिक की बात करें तो पोएट भी पूछे हुए थे, ये बताओ भाई ये पोएम आपके पास ये नाम है चैप्टर के, ये किस लेखा चित्र के गिवन है, ये गिवन था। उसके बाद अगर हम बात करें तो और संज्ञा है आपके पास, एक गिवन था रोहन ने सोहन को पत्र लिखा, और उसमें ये बोला हुआ था कि सोहन को बताओ कौन सा कारक था, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें फिर गिवन था सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक से था गुणवाचक और क्या नाम पुरुषवाचक, उसके ऊपर ऑप्शन क्वेश्चन गिवन था ये बताते मैं बताओ सर्वनामिक कौन सा है। साथ में एक सर्वनाम का भी क्वेश्चन आता पुरुषवाचक या उसका पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, परिणामवाचक, इनमें से पूछा हुआ था कि ये बताओ कौन सा। तो ऐसे सिंपल ज्यादा हार्ड नहीं थे, देखते आप आंसर इजीली बता दोगे। तो जहां तक मुझे अब भाई पूरा इतना पेपर तो याद रहता नहीं है, लेकिन जहां तक मुझे याद है हिंदी का एज इट इज यही क्वेश्चन आ रहे थे आपके। उसके बाद अगर मैं बात करूं इंग्लिश की, इंग्लिश में आपके आगे पैसिव वॉइस 10 नंबर के भी और 20 नंबर वाला जो इंग्लिश है उसमें वॉइस आ रहे थे, साथ में नरेशन, दोनों में नरेशन आई हुई थी। और अपोजिट वर्ड पूछे थे, सेम वर्ड पूछे हुए थे, ठीक है, अपोजिट और सेम पूछा हुआ था। साथ में पूछा हुआ था पैसेज गिवन था, एक अच्छा सा पैसेज था, मोहन मतलब म्यूजिक के ऊपर डिपेंड था, फोटोग्राफी वगैरह उसके ऊपर डिपेंड था, अच्छा था वो भी, उसमें से इजीली क्वेश्चन मिल रहे थे आपके। साथ में अगर हम बात करें किसकी, फिर अगर हम बात करते फिर सीडीपी वेरी सिंपल आती है। सीडीपी में एक तो मतलब कि क्वेश्चन भी कैसे कैसे क्वेश्चन आते थे, एक तो पूछा था कि पेडागोजी का मतलब क्या है, पेडागोजी का मतलब क्या है। दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द लर्निंग, लर्निंग का अर्थ क्या है, अधिगम का। तीसरा जो क्वेश्चन था वो पूछा था आरटी को कब लागू किया गया था और आरटी के अंदर कितने वर्ष तक के बच्चे पढ़ाए जाते हैं। साथ में ये भी बोला हुआ था कि भाई ये कौन से आर्टिकल्स में था, मदर टंग को कौन सा आर्टिकल लागू किया गया। साथ में एनपी की फुल फॉर्म थी, एफएलएन की फुल फॉर्म थी और ईसीसीई की भी फुल फॉर्म थी, ये सारे फुल फॉर्म इनकी ये बतानी थी। साथ में फिर अगर हम बात करें सीडीपी बहुत ही ज्यादा हार्ड नहीं था, हेडमास्टर से रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन आते, काफी क्वेश्चन आते हेडमास्टर के अच्छे क्वेश्चन। जो रोहित वैद्यनाथ सर ने अपनी जो मैराथन ली थी 12 घंटे वाली, ऐसे 30 क्वेश्चन आ रहे थे उसमें से। डिसऑर्डर की अगर हम बात करें तो डिसऑर्डर में ऑटिज्म वाला भी पूछा हुआ था,
एक ये पूछा था लर्निंग डिसेबिलिटी कौन कौन से नहीं आते, भाई डिसलेक्सिया हो गया, डिसग्राफिया हो गया, डिसकैल्कुलिया या ऑटिज्म, कौन सा इसमें से जो डिसऑर्डर है नहीं है, ये पूछा हुआ था। साथ में काफी क्वेश्चन थे, फैक्चुअल क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे हुए थे। फिर मैथ की अगर हम बात करें सीडीपी कितनी याद आती है मैं बताती हूँ आपको। फिर मैथ में आपको बहुत ही सिंपल मैथ आता, बहुत ही ज्यादा सिंपल मैथ आ रहा था। एक तो था बढ़ते क्रम मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर से क्वेश्चन था आपके पास 1/2, 1/3 और देखो मुझे याद भी है 5/9 एंड 4/5, ये बताना था, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में करके बताओ। साथ में था अगर एक आपके पास स्क्वायर की साइड अगर 1 किलोमीटर है तो एरिया ऑफ स्क्वायर बताओ कितनी है। उसके बाद था एक क्यूबॉइड क्वेश्चन था एंड देन उसके बाद ये बताना था कि भी नंबर ऑफ डायमेंशन निकालो उनकी, वेरी सिंपल क्वेश्चन था वो भी। साथ में अगर हम बात करें इसमें एक क्वेश्चन ये था 1 - 2 प्लस में 3 एंड प्लस 151, तो ये बताना था इनके में कितने पद है, इनको सॉल्व करने के बाद कितने बन रहे हैं आपके। साथ में था एक क्वेश्चन 80 से 1/2, 1/6, 1/20, 1/30 और ये पूछा था फोर्थ पद निकालो और फिफ्थ टर्म निकालो इसकी, ये गिवन था। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था। ये तो होगी मैथ की बात। मैथ में इस टाइप क्वेश्चन आते हैं, बहुत ही इजी आते हैं। एचसीएफ का क्वेश्चन आता कि दो नंबर का अगर प्रोडक्ट 7 to 8 है और एचसीएफ अगर उसका यहाँ पे शायद 12 था तो एलसीएम बताओ, एलसीएम कितना आएगा। ये क्वेश्चन था एक, तो एज इट इज क्वेश्चन यही गिवन था। साथ में अगर हम बात करें रीजनिंग, रीजनिंग वेरी सिंपल आती, रीजनिंग ज्यादा हार्ड नहीं आती। एक तो वेन डायग्राम का था आपका कि स्विमर, सिंगर और इंजीनियर, तो वेन डायग्राम ऑप्शन गिवन थे, कौन सा बनेगा इसमें से। उसके बाद एक क्वेश्चन रीजनिंग का था, आपके पास कुछ नंबर गिवन थे, उसमें ये बताना था कि 5 से पहले 2 आ जाए और 5 के बाद 3 आ जाए, और जस्ट 5 के बाद अगर 5 से पहले 2 और बाद में 3 और उसके पहले 7 और 8 अगर आ जाए तो ये बताना टोटल नंबर कितना है, तो आप इजीली देख के बता देते भाई कितना इसमें डाटा बढ़ रहा है इनका। साथ में अगर हम रीजनिंग की बात करें, कुछ डायरेक्शन से क्वेश्चन था, डायरेक्शन का एक ही क्वेश्चन था, ज्यादा नहीं थे, इजी था वो भी क्वेश्चन। बस ये था कि भाई वो स्कूल से उसके घर की दूरी इतनी है और वो इतनी दूर तय करता है, तो ये बताओ भाई उसका स्कूल जो कौन सी डायरेक्शन में चल रहा है, कौन सी दिशा में है। इस टाइप क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं था, वो भी वेरी सिंपल क्वेश्चन था। साथ में रीजनिंग कंप्यूटर में 5 क्वेश्चन बेसिक थे, कंप्यूटर का मुझे इतना याद नहीं कंप्यूटर में कौन कौन से पूछे गए थे। एमएस पावर पॉइंट, एमएस वर्ड, ये था। एक था इरोम, इरोम की कुछ ऐसी फुल एब्रिविएशन पूछी हुई थी। उसके बाद और कौन सा रह गया, ईवीएस। ईवीएस की अगर हम बात करें तो ईवीएस में भी टॉपिक वेरी इजी था। एक तो था चांगापा से रिलेटेड कि चांगापा है, घुमंतु है, कैसे है। एक था ये कि इन जानवरों में से ये बताओ 14-15 साल बाद कौन अपना झुंड को छोड़ देता है। ऑप्शन गिवन थे हाथी, बाघ या चील, एक ऑप्शन होता है, ये थे आपके पास। एसर्शन और रीजन के बहुत ज्यादा क्वेश्चन है ईवीएस में। अगर मैं बात करूं साइंस से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि अगर स्टार्च में कार्बोहाइड्रेट्स है तो किस किस का डाइल्यूशन बनेगा, आयोडीन का बनेगा, पोटेशियम परमैंगनेट का बनेगा, कुछ इस तरह से गिवन थे। साथ में एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन क्रॉप से आए हुए थे, दो क्वेश्चन जो थे वो क्रॉप के आए हुए थे कि अगर हम जैसे कि फसल होती है उसे कटाई कर देते हैं, कटाई करने के बाद उसके दाने को, बीज को हम अलग करते हैं तो उसके प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, थ्रेशिंग कहते हैं, विनोइंग कहते हैं, क्या कहते हैं। एक क्वेश्चन ये था। दो क्वेश्चन डीसी से आ रहे थे हमारे, मैचअप करना था विटामिन B1, C1, D ऐसे कुछ गिवन थे। आयोडीन था आपका और कैल्शियम, इनको मैचअप करके बताना था। जैसे कैल्शियम तो देख के बता दोगे आप कि कैल्शियम उसमें टूथ डिके गिवन था, तो भाई जाहिर सी बात है कैल्शियम कमी से दांतों में बीमारी तो होती है, तो मैचअप इजी था, इतना हार्ड नहीं था बिल्कुल भी। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से एक क्वेश्चन आ रहा था, इरिगेशन से एक क्वेश्चन आ रहा था। कुछ इस तरह से ईवीएस में क्वेश्चन बनाए हुए थे कि 4-5 लाइन गिवन थी और उसमें से ये बता रहे थे कि एक्चुअली में कौन कौन सी जो लाइन है वो सेटिस्फाई कर रही है। जैसे अगर हम खरपतवार की बात करें तो खरपतवार के ऊपर 3-4 लाइन गिवन थी कि खरपतवार को अगर हम हटा दें तो ये हमारे लिए बेनिफिट रहेगी या नहीं रहेगी। अब भाई सिंचाई, अगर हम सिंचाई किसे कहते हैं हम कि भाई कंटिन्यू अगर हम पानी देते रहते खेतों में या कुछ इंटरवल के बाद देते हैं तो उसे इरिगेशन कहते हैं। तो सिंपल था पेपर, इतना हार्ड नहीं था, बिल्कुल भी हार्ड नहीं था। सीडीपी से डायरेक्ट, बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हुए थे।
मैंने तो जैसे क्वेश्चन देखा फटाफट टिक लगा दिया। रोहित वेदवान सर ने जो 12 घंटे की अपनी क्लास दी थी सीडीपी की उस दिन, तो वो कर लेना एज इट इज क्वेश्चन उसमें से आ रहे हैं आपके, एज इट इज आ रहे हैं। मैथ मैं करा चुकी थी, मैथ तो मेरा बिल्कुल परफेक्ट 20 नंबर का मैथ आया था, लेकिन मैथ भी इजी था, ज्यादा हार्ड नहीं था। सारे के सारे क्वेश्चन में फॉर्मूला अप्लाई कुछ नहीं हो रहा था, ओनली दिमाग का खेल था। ये बोला हुआ था कि आपके पास ये बताओ ऑप्शन में से 5 नंबर डिजिट गिवन है और 139 से डिविजिबिलिटी रूल बताओ कि 139 से कौन सा एग्जैक्टली है जो कंप्लीट डिवाइड हो रहा है। तो जाहिर सी बात है 9 से ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप पता लगा लेते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद ये गिवन था कि आपके पास नंबर था 3 0 6 7 9, इसमें लार्जेस्ट नंबर और स्मॉलेस्ट नंबर का डिफरेंस बताना था। तो ये भी सिंपल था हमारा। एक गिवन था कि एप्पल है, बनाना है, ऑरेंज है, उनको टोटल कितने कितने किलोग्राम में खरीदा गया है, तो टोटल बताओ कि उसने शॉपकीपर से कितने रुपए दिए हैं। तो इस टाइप क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन था बॉयज और गर्ल्स का कि अगर नंबर ऑफ बॉयज की संख्या 848 है, 548 था आई थिंक, ऐसे कुछ था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और गर्ल्स की जो परसेंटेज है वो 44% है, तो ये बताना है कि नंबर ऑफ बॉयज कितना था। तो नंबर वेरी सिंपल थे क्वेश्चन, ज्यादा हार्ड नहीं था, नंबर ऑफ गर्ल्स बतानी थी, तो इसलिए आप बता देते इसमें से भी। हिंदी की ज्यादा उस चक्कर में मत पढ़ना, हिंदी बहुत ही सिंपल आ रही थी, लेकिन भाई ये तो 21st अभी शुरुआत हुई है, तो आज का पेपर तो इजी है। अब क्वेश्चन के मतलब बच्चों के मन में डाउट आ रहा है क्या होने वाले एग्जाम क्या इसी तरह के आएंगे, तो भाई अब जैसे जैसे एग्जाम आपके बढ़ते जाएंगे लेवल उतना ही बढ़ता चला जाएगा। जैसे कि कल परसों जब भी आपका एग्जाम जितना दूर जाएगा उतना ही हार्ड पेपर आएगा। तो भाई आज का जो पेपर था 21 फेब को जिनका भी एग्जाम तो उनकी तो बल्ले बल्ले हो गई होगी, क्योंकि एग्जाम जो था वो बहुत ज्यादा सिंपल आया हुआ था। पेडागोजी तो वेरी इजी थी, स्टेजेस वगैरह याद मत करना, कुछ नहीं आएगा उसमें से, भाई आज तो आया नहीं, बाकी देखो पता नहीं, बाकी आपके लक के ऊपर बात है। पेडागोजी पूछी थी कि व्हाट इज ए पेडागोजी, व्हाट इज ए लर्निंग, आरटी, एनपी, एफएलएन, ईसीसीई, इससे रिलेटेड तो बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, एनपी से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आप लोग अच्छा करना, अपना रिवीजन जो है बेस्ट कर लेना। सचिन सर की सीडीपी और रोहित वैदवान सर की सीडीपी कर लोगे तो बेस्ट रहेगी आपकी, क्योंकि उनमें से अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं, मॉडरेट उनका अच्छा रहा है, बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं पेपर के अंदर। तो होप सो आप सभी का जो आज का एग्जाम जिन बच्चों गया वो अच्छा गया होगा, और जिनका एग्जाम नहीं हुआ है तो उन सभी को बेस्ट ऑफ लक, आपने जो तैयारी है वो बेहतरीन करना। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय एंड हैव ए नाइस डे।